क्या सचमुच स्वर्ग जाने के लिए चर्च जाना जरूरी है? दोस्तों, बाइबल क्या बताती है इसके बारे में हम बात करेंगे। आज बहुत सारे लोग चर्च इस वजह से नहीं जाते क्योंकि उसको ये बात पता नहीं है। उसको ये बात पता है, निर्गमन 20 अध्याय में लिखा हुआ है, तू पवित्र दिन को मानने के लिए स्मरण रखना। यशायाह 58 अध्याय में भी लिखा हुआ है, तू पवित्र दिन को अशुद्ध न करना। लेकिन क्या कारण है दोस्तों कि आज बहुत सारे लोग वचन को जानते हुए भी चर्च नहीं जाते? आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी वजह, कुछ ऐसी कारण शेयर करने वाला हूं जो लोग आज चर्च नहीं जाते। सो हम देखते हैं, उसके लिए एक वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों काम 2 अध्याय उसके 42 पद में लिखा हुआ है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहो। यहाँ पे पवित्र कलाम स्पष्ट कहता है कि अगर आप सचमुच मसीह में हो, अगर आप अपने आप को विश्वासी समझते हो, आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी समझते हो, तो आपको बोलना चाहूंगा दोस्तों, यहाँ पे अगर आप सच्चे मसीह हैं, भक्त हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको प्रेरितों से शिक्षा पाने की जरूरत है और संगति रखने की जरूरत है। बाइबल स्पष्ट बताती है, जिस प्रकार से दोस्तों बिना लकड़ी के चूल्हा नहीं जल सकता, उसी प्रकार से आप अगर मसीह में हैं तो आप बिना संगति के अधूरा हैं। आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, पवित्र बाइबल कहती है कि आपको मसीह संगति में रहना बहुत ही जरूरी है। आज कुछ लोग दोस्तों शैतान की जालों को नहीं समझ पाते। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप चर्च जाएं। शैतान कभी नहीं चाहता आप प्रार्थना करें। शैतान कभी नहीं चाहता दोस्तों कि आप परमेश्वर को खुले दिल से आराधना करें। शैतान यही चाहता है कि आप अपने कामों में व्यस्त रहें। क्या आपको ये बात पता है? शैतान हमेशा आपको व्यस्त रखना चाहता है, विशेष करके संडे वाले दिनों में, क्योंकि बाइबल में लिखा है, यदि तू पवित्र दिन को मानने के लिए स्मरण रखना और किसी भी प्रकार का कोई काम काज ना करना, तो वो तेरे कामों में आशीष देगा। और शैतान दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, शैतान संडे की आपके घर में शादी का निमंत्रण आएगा, संडे को ही छठी रखना है, संडे को ही आपके पास बहुत सारा काम आएगा और आप उस भौतिक कामों में भूल जाते हैं दोस्तों कि परमेश्वर ने बड़ी मुझे आज्ञा दिया है। आपके पास अचानक कोई काम आएगा जिसमें आपको 1000 रुपया मिलेगा, केवल संडे को ही मिलेगा। बाकी दिन 6 दिन आप क्या करेंगे? खाली रहेंगे, घर में बैठे रहेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, ये शैतान का एक बहुत बड़ा जाल है। अगर सचमुच आप आशीष जीवन पाना चाहते हैं, मसीह में बढ़ना चाहते हैं, तो स्ट्रिक्टली आपको बोलना चाहूंगा, कुछ भी हो जाए दोस्तों, 6 दिन काम करो। मैं आपको बोलना चाहूंगा, 24 घंटा काम करो दोस्तों, रात और दिन काम करो। जो भी आप बिजनेस करते हो, जो भी आप काम करते हो, 24 घंटा काम में लगे रहो। आप घर ही मत जाओ। लेकिन अगर आप सच्चे आशीष को पाना चाहते हो, सच्चे मसीह हो, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपको रोटी तोड़ने में भी लवलीन रहना है, प्रार्थना करने में लवलीन रहना है। आपको प्रभु भोज, आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं दोस्तों कि प्रभु भोज के दिन बस संडे को जाते हैं और प्रभु भोज लेते हैं और अपने आप को कहते हैं मैं मसीह हूं। दोस्तों, अपने हृदय पे हाथ रख के देखो, क्या आप 3 दिन 3 संडे आप काम करते हो और एक संडे आकर प्रभु भोज लेते हो? क्या ये उचित है? क्या परमेश्वर को भाता है? प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय में यहोवा परमेश्वर ने सारे कायनात को, जीव जंतु, वृक्ष, पशु पक्षी को बनाया और 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। दोस्तों, आज मैं प्रभु के दास होने के नाते आपको बोलना चाहूंगा, आप भी प्रेरितों शिक्षा पाने के लिए तैयार रहो। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि किताबें तो घर में भी रहता है, लेकिन हम स्कूल क्यों भेजते हैं बच्चों को?
क्योंकि स्कूल इसलिए भेजते हैं क्योंकि वह टीचर के माध्यम से भेद भरी ज्ञान की बातों को सीखते हैं। इसलिए हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। लेकिन आपके पास बाइबल है दोस्तों, लेकिन आप खुद याद करके देखिए, क्या आप प्रॉपर अपने घर में रह के परमेश्वर को जो टाइम 3 से 4 घंटा आपको देना चाहिए, क्या आप परमेश्वर को देते हैं? नहीं देते, क्योंकि आप वैसे संगति आपको नहीं मिल पाएगा आपके घर में दोस्तों। इसलिए आज अपने घर को छोड़ो, आपके आसपास अगर चर्च है वहां पे जाइए दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत ही ज्यादा प्रेम करता है दोस्तों। आज भी वो बाहें फैलाए हुए, और हम कहते हैं हमारे जीवन में आशीष नहीं है, हम कहते हैं हमारे खेती बाड़ी में आशीष नहीं है। आप आज्ञा का पालन कीजिए दोस्तों। अब जब आप आज्ञा का पालन करें, सचमुच मलाकी में परमेश्वर कहता है, मैं तेरे लिए आकाश के झरोखों को खोल दूंगा। क्या आप तैयार हैं संडे जाने के लिए? अगर आप पहला सब प्रेम रखते हैं तो आप डेफिनेटली कल संडे प्रार्थना में जाएंगे दोस्तों। आज शैतान प्रेम को ठंडा कर चुका है। कुछ ऐसे भी विश्वासी भाई और बहन हैं जो जब पहले मसीह में आए थे दोस्तों, आप हो सकते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जब आप पहले आए थे, याद कीजिए आप कैसे तड़पते थे प्रभु के भवन को जाने के लिए। आप सोचते थे प्रभु कब आएगा संडे। कहां चला गया आपका वो प्रेम, कहां चला गया आपका वो जुनून, कहां चला गया आपका वो प्रार्थना का जीवन, कहां चला गया आपका सुसमाचार सुनाने का जीवन। दोस्तों आज आप वही हो, प्रभु यीशु मसीह भी वहीं पे है। न बदलने वाला परमेश्वर है, लेकिन आप बदल चुके हैं दोस्तों। आज भी प्रभु यीशु आपके लिए दुआ कर रहे हैं स्वर्ग में कि मेरा बेटा मेरी बेटी उस नरक की आग से बच जाए। लेकिन वही एक तरफ शैतान है दोस्तों, जो कभी नहीं चाहता आप संगति करें, रोटी तोड़ें, पेटों शिक्षा पाएं, प्रार्थना में लवलीन रहे। आज आपको आपकी बात को ध्यान से सुनना है, आपके मनों में विचार करना है, क्या जो मैं कर रहा हूं वास्तविक सही है कि नहीं। अगर आप सच्चे मसीह है दोस्तों, इस वीडियो को पॉज करो, रोको और अपने आप को जांचो कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है कि नहीं। दोस्तों संडे को प्रभु यीशु मसीह आपको निहारता है, लेकिन आप अपने काम में चले जाते हैं, अपने बिजनेस में चले जाते हैं। फिर भी वो परमेश्वर 6 दिन आपको अपनी आंखों के पुतली के समान संभालता है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए अपनी जान को दे दिया। प्लीज दोस्तों अब संडे जाए,